एवरीवन, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पे। मैं सुरुचित सिंह और हम लोग देख रहे हैं अभी स्टैंडर्ड 9 का बायोलॉजी। एक एक करके हम लोगों ने पहले प्रीवियसली वी हैव सीन सेल चैप्टर हम लोगों ने पूरा देख लिया है। पहले हम लोगों ने सेल चैप्टर को देखा एक एक करके। काफी सारे वीडियोस में आपको एंटायर सेल चैप्टर आपको कंप्लीट मिलेगा, उसमें किसी तरह का कोई डाउट नहीं है, कोई भी टॉपिक्स उसमें नहीं मिस है। उसके बाद हम लोगों ने देखा टिश्यूज चैप्टर को। तो बात करें अगर टिश्यूज की, तो इसमें कुछ वीडियोस ऑलरेडी अपलोडेड है। देखा जाए तो ऑलमोस्ट हम लोग 70% कवर कर चुके हैं टिश्यूज को। 30% हमारा बाकी है, जिसमें कि हम लोग आज आई थिंक कि अप्रोक्सली कंप्लीट हो जाएगा ये चैप्टर आज। तो सेल की जहां तक बात है तो आई डोंट थिंक सो कि उसमें किसी तरह का कोई दिक्कत होगा। टिश्यू को मैं एक बार रिकॉल करा करके आज के वीडियो में आगे बढ़ेंगे। जो हमारा रेस्ट ऑफ द चैप्टर है दैट इज 30% जो हमारा है। ठीक है, तो बिना किसी डिले के स्टार्ट करते हैं। लेट्स हैव अ क्विक रिविजन फर्स्ट, देन विल बी मूविंग फॉरवर्ड। तो अगर बात करें टिश्यूज की, क्योंकि काफी दिन बाद टिश्यू का सीरीज में ये वीडियो ऐड होगा, इसलिए एक छोटा सा रिकॉल जरूरी है, अदरवाइज थोड़ा सा ब्रश अप हो जाएगा आपका। सबसे पहले अगर टिश्यूज की बात करें तो हम लोगों ने देखा था कि ये होता क्या है। तो ये हमारा ग्रुप ऑफ सेल्स होता है, वैसे सेल्स का ग्रुप जो कि सिमिलर इन स्ट्रक्चर होते हैं, परफॉर्मिंग सेम फंक्शन एंड शोइंग कॉमन ओरिजिन। ये हमारा बेसिक डेफिनेशन था टिश्यू का अगर बात करें तो। उसके बाद टिश्यू के डेफिनेशन को देखने के बाद हम लोगों ने देखा कि ये जो हमारा टिश्यूज है सेल के जैसा ही प्लांट टिश्यू और एनिमल टिश्यू में बटा हुआ है। जैसे हम लोगों ने प्लांट सेल और एनिमल सेल लेके करके देखा था, सिमिलरली हमारा टिश्यू भी वैसे ही है, प्लांट टिश्यू और एनिमल टिश्यू। ठीक है, प्लांट टिश्यू की जब हम लोगों ने बात की थी तो फिर हम लोगों ने इसको देखा था, ये भी फर्दर हमारा दो तरह से कौन कौन सा मेरिस्टेमेटिक एंड परमानेंट। मेरिस्टेमेटिक को जब हम लोगों ने फर्दर देखा तो ये हमारे कैसे टिश्यूज होते हैं, तो डिवाइडिंग टिश्यू होते हैं, डिवाइडिंग इन नेचर। फर्दर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ही हमारे परमानेंट में बदल जाते हैं जब इनमें डिवाइड बंद हो जाता है, सेल डिवाइड करना बंद हो जाता है इनका। फुल्ली मेच्योर्ड जब सेल्स हमारे हो जाते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज के, तभी हमारे परमानेंट का रूप ले लेते हैं। परमानेंट में यही मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हमारा आगे चल के परमानेंट टिश्यू बन जाता है। उसके बाद मेरिस्टेमेटिक को भी हम लोगों ने कैटेगराइज किया कितने तरह में। अब ये जो हमारे डिवाइडिंग इन नेचर है तो ये सर्टेन रीजन्स में प्रेजेंट होते हैं। बेस्ड ऑन दैट रीजन्स हम लोगों ने मेरिस्टेमेटिक को 3 भागों में डिवाइड किया, 3 पार्ट्स में। कौन कौन से? एपिकल, इंटरकैलरी एंड लेटरल। ठीक है, एपिकल, एपेक्स लॉन्गिट्यूडनल ग्रोथ के लिए, हमारे प्लांट के लॉन्गिट्यूडनल ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। एपेक्स यहाँ पे किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? हाइट को। कहाँ प्रेजेंट होगा? रूट में भी और शूट में भी। क्लियर है? उसके बाद इंटरकैलरी की अगर बात करें तो ये इंटरनोड्स में प्रेजेंट होंगे। इंटरनोड्स यहाँ पे हमारे जो भी एलोंगेशन और ब्रांचेस में हेल्प करेगा, जो भी हमारा एक्स्ट्रा ब्रांचेस निकला है वो सब में। लेटरल की अगर बात करें तो ये हमारा विड्थ को, थिकनेस को इंक्रीज करने में हेल्प करेगा। विड्थ या थिकनेस कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? ये थी मेरिस्टेमेटिक की कहानी। फर्दर परमानेंट को देखेंगे। परमानेंट फर्दर हमारा बाइफिकेट हो जाएगा 2 टाइप में, एक सिंपल और दूसरा हमारा कॉम्प्लेक्स। सिंपल परमानेंट टिश्यू वैसे टिश्यूज जो कि मेड अप ऑफ 1 टाइप ऑफ सेल्स, और कॉम्प्लेक्स हमारे मेड अप ऑफ मोर देन 1 टाइप ऑफ सेल्स। सिंपल में अगर बात करें तो सिंपल में हमारा कौन कौन सा आ जाएगा? सिंपल परमानेंट टिश्यूज में हमारे क्या क्या आ जाएंगे? सिंपल फर्दर 3 तरह का। कौन कौन सा? पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा। बेसिक डिफरेंस तीनों में अगर देखेंगे तो इसका जो सेलुलर स्पेसेस है, इंटरसेलुलर स्पेसेस के बेस पे हम लोग इसको तीनों को अलग अलग बांटेंगे। पैरेन्काइमा में इंटरसेलुलर स्पेसेस काफी ज्यादा होगा, कोलेनकाइमा में उससे कम होगा और स्क्लेरेनकाइमा में बिल्कुल भी
स्पेसेस नहीं होगा, टाइटली पैक्ड होगा, रिजिड होगा। उसी के अकॉर्डिंग, इसके स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग ही हमारा फंक्शन डिसाइड होता है, फंक्शन के अकॉर्डिंग स्ट्रक्चर होता है। आप लोगों ने ये चीज पहले भी दिया था। देखने वाली बात यहाँ पे एक और थी, हमारा कॉलेनकाइमा में फर्दर 2 आ गया था, एक क्लोरेनकाइमा और एरेनकाइमा। वैसे कॉलेनकाइमा जिस प्रेजेंट है उसको क्लोरेनकाइमा कहेंगे, और जो कि एयर स्पेसिस कंटेन कर रहा है उसको एरेनकाइमा कहेंगे। बढ़ेंगे आगे तो अब देखेंगे हम लोग कॉम्प्लेक्स को। कॉम्प्लेक्स की अगर बात करें तो फिर हमारा ये 2, नंबर 1 इज जाइलम एंड नंबर 2 इज फ्लोएम। ये दोनों को कलेक्टिवली हम लोग क्या कहते हैं? वस्कुलर बंडल। वस्कुलर टिश्यूज होते हैं। ये वस्कुलर टिश्यू क्यों कहते हैं? क्योंकि ये हमारे कंडक्टिंग इन नेचर होते हैं। कंडक्टिंग इन नेचर कहने का मतलब क्या है कि दीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड एंड वाटर, मिनरल्स, जो भी हमारे वेरियस नीडेड है प्लांट्स की, उनको ये एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसपोर्ट करता है। तो आइए एक एक करके देख लेते हैं। सबसे पहले बात करेंगे जाइलम की। तो इसका बेसिक हमारा जो, पहले तो आप ये देख लीजिए कि अभी हम लोगों ने कॉम्प्लेक्स की बात करी है, तो ये हमारा मोर देन 1 टाइप ऑफ सेल से मिलकर बने होते हैं। तो ये जाइलम हमारा फर्दर सेल्स, डिफरेंट सेल से मिलकर बनेगा। फ्लोएम हमारा डिफरेंट सेल से मिलकर बनेगा। जाइलम में अगर सेल्स की बात करें तो ट्रैकेट्स, वेसल्स, पैरेन्काइमा, फाइबर्स हो गए हमारे, जिसमें से कि हमारा एक लिविंग है, बाकी सारा नॉन लिविंग है। ठीक है, कौन सा लिविंग है? पैरेन्काइमा। उसके अलावा बाकी सब, पैरेन्काइमा के अलावा बाकी सारे डेड होंगे। फ्लोएम की अगर बात करें तो ये हमारा फ्लोएम, पैरेन्काइमा, फाइबर्स, सीड ट्यूब्स और कंपेनियन सेल, जिसमें कि हमारा फाइबर्स को छोड़ करके बाकी सबके सब लिविंग इन नेचर है। फाइबर हमारा सिर्फ एक डेड होता है। उसके बाद जाइलम के फंक्शन को देखेंगे तो वाटर कंडक्शन में हेल्प करेगा, वाटर और मिनरल्स को कंडक्ट करेगा रूट से लेकर के डिफरेंट अदर पार्ट्स तक। यूनिडायरेक्शनल इन नेचर होगा, मतलब कि सिर्फ पानी नीचे जड़ में डाला, बाकी सारे पार्ट्स में गया, सिर्फ नीचे से ऊपर जा रहा है अपवर्ड डायरेक्शन में। वहीं पे अगर बात करेंगे फ्लोएम की, तो ये हमारा फूड को, प्रिपेयर्ड फूड को, जो कि हमारे लीव्स में प्रिपेयर होते हैं फूड फोटोसिंथेसिस के हेल्प से, वहां से ये डिफरेंट पार्ट्स में हमारा फूड जाएगा। ये हमारा बाई डायरेक्शनल इन नेचर होता है, क्योंकि फूड की नीड रूट को भी उतनी ही है जितना कि बाकी अदर ब्रांचेस को और अदर पार्ट्स को है। तो ये सब थी कुछ बातें हमारे प्लांट टिश्यू से रिलेटेड। मैंने इस 5 मिनट में आपको पूरा टिश्यू का हाफ पोर्शन से ज्यादा एक्सप्लेन कर दिया। दैट इज पूरा का पूरा प्लांट टिश्यू हमारा कवर हो चुका है। बचा हुआ है हमारा एनिमल टिश्यू, जिसको कि हम लोग आज की इस वीडियो में देखेंगे। ये था आपका एक क्विक रिकैप। आई होप कि आपका सारा कुछ एक बार फिर से फ्रेशन अप हो गया होगा। तो अब हम लोग देखते हैं एनिमल टिश्यूज को। अब अगर हम लोग बात करेंगे एनिमल टिश्यू की, तो एनिमल टिश्यू भी फर्दर हमारा अलग अलग टाइप्स का है। बेसिकली अगर बात करें एनिमल टिश्यूज की, तो हमारा नंबर 1 पे है एपिथेलियल। उसके बाद हम लोग देखेंगे कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू और नर्वस टिश्यू। ठीक है, अगर एपिथेलियल की बात करें तो ये हमारे प्रोटेक्टिव टिश्यू होते हैं, मतलब कि ये हमारे आउटर मोस्ट टिश्यूज होते हैं जिनका की फंक्शन होता है हमारा बॉडी को प्रोटेक्शन देना। फर्दर अगर एपिथेलियल को हम लोग देखेंगे तो ये वेरियस डिपेंडिंग अपॉन देयर फंक्शन, इनका स्ट्रक्चर वैरी करेगा और अलग अलग स्ट्रक्चर के बेसिस पे इनका अलग अलग नाम रखा गया है। तो एक एक करके आइए सबको देख लेते हैं, ज्यादा डिटेल्स में नहीं, बट बेसिक्स आपको पता होने चाहिए। सबसे पहले स्क्वायमस, स्ट्रक्चर के बेसिस पे स्क्वायर शेप का होगा। सेल्स जो इसके हैं वो काफी ज्यादा थिन होंगे, वेरी थिन सेल्स। ध्यान रखने वाली बात अगर आप लोगों के लिए है इसमें इम्पोर्टेंट, तो वो ये है कि ये कहाँ पे पाई जाती है। तो अगर स्क्वायमस टिश्यू की बात करें तो ये हमारा ईसोफेगस, दैट इज हमारा क्या, फूड पाइप, और माउथ के लाइनिंग में प्रेजेंट होता है। बहुत और भी अलग अलग डिफरेंट जगह पे पाई जाती है, बट इतना आपको बेसिक्स याद रखना है, ईसोफेगस और माउथ के इनर लाइनिंग में ये प्रेजेंट होता है। क्लियर है? इसके सेल्स काफी ज्यादा थिन होते हैं। इसके फंक्शंस की बात करें तो ये हमारा प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा, ये आउटर इंजरी से हम लोगों को प्रोटेक्शन देगा। जो भी केमिकल या फिर अदर जर्म्स हैं जो कि बाहर एनवायरनमेंट में प्रेजेंट है, उससे भी ये प्रोटेक्ट करेगा, हमारे बॉडी को अंदर नहीं जाने देगा। सिमिलरली आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे स्ट्रैटिफाइड स्क्वायमस। जब ये स्क्वायमस मतलब कि हमारा एक सिंगल एक स्क्वायर शेप का है, तो ये हमारा स्क्वायमस कहला रहा है, और ये ओएसोफेगस और माउथ की लाइनिंग में प्रेजेंट। ठीक, जब यही स्क्वायमस, काफी सारे स्क्वायमस एक के ऊपर एक स्टैक का फॉर्मेशन कर लेंगे, तो दैट इज रेफर्ड एज अ स्ट्रैटिफाइड स्क्वायमस। इसको हम लोग क्या कहेंगे? स्ट्रैटिफाइड स्क्वायमस। ये कुछ नहीं है, ये स्क्वायमस ही जिस तरीके से यहाँ सिंगल स्क्वायमस एक सेल है,
ये काफी ज्यादा स्क्वायमस जब एक के ऊपर एक बंडल अप करते हैं तो ये हमारा फॉर्म करता है जो स्ट्रक्चर दैट इज रेफर्ड एज अ स्ट्रैटिफाइड स्क्वायमस। क्लियर है? अब इसका क्या फंक्शन है, ये कहाँ प्रेजेंट होगा, तो आइए उसको देख लेते हैं। में प्रेजेंट होगा, ठीक है। शेप इसका क्या होगा, स्क्वायमस की जैसे रिजेंबल करेगा। आगे बढ़ेंगे, कॉलमनार कॉलम शेप्स के होंगे। फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस दिख रहा होगा आपको, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन या फिर स्ट्रक्चर कह सकते हैं आप लोग इसको। क्लियर है यहाँ तक? अब कॉलमनार के बारे में एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट जो जानने लायक है, दैट इज दीज आर सिलिएटेड इन नेचर। सिलिएटेड का क्या मतलब है, इनका जो हेयर लाइक आउटग्रोथ शो होता है आउटर सरफेस पे, ठीक है। ये हमारे इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होंगे, इंटेस्टाइन, ठीक है। प्लस इसके बारे में एक और जो इम्पोर्टेंट बात है ध्यान में रखने लायक, वो ये है कि ये हमारा इम्परमिएबल बैरियर जैसा ये एक्ट करता है। अब बैरियर कहने का क्या मतलब है यहाँ पे, मतलब कि ये बैक्टीरिया वगैरह को हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को आने से रोकता है, और परमिएबल होता है आयंस को, मतलब आयंस इसके थ्रू ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। आगे बढ़ेंगे, क्यूबॉइडल की बात करेंगे। यहाँ देखिए ना, स्केल स्ट्रैटिफाइड स्क्वायमस स्केल में प्रेजेंट होएगा, पाया जाएगा। इसोफेगस और माउथ में स्क्वायमस। कॉलमनार की अगर बात करें तो इंटेस्टाइन की लाइनिंग्स में, इनर लाइनिंग्स में क्यूबॉइडल, क्यूबॉइड शेप का होगा। ये हमारा पाया जाएगा सैलिवरी ग्लैंड में और किडनी ट्यूब्यूल्स में। salivary glands and kidney tubules। क्लियर? अब ग्लैंडुलर की अगर बात करें तो जैसा कि नेम ही सजेस्ट कर रहा है, ये हमारे ग्लैंड्स वगैरह में जितने भी हमारा फंक्शंस होते हैं उनको प्रेजेंट करेगा। तो यह कहाँ कहाँ पाया जाएगा हमारा, तो स्वेट ग्लैंड्स में, ऑयल ग्लैंड्स में, ठीक है। मैंने आपके बुक में काफी ज्यादा इंफॉर्मेशन दिया गया है जो कि आपको कंफ्यूजिंग होगा, बट स्टिल गो थ्रू दैट। मैं यहाँ आपको जहां तक बता रही हूँ यहाँ पे, ये आपको मैंडेटरी है, बेसिक से इतना आपको क्वेश्चंस डायरेक्टली पूछा जाएगा। ग्लैंडुलर टिश्यूज आर फाउंड इन स्वेट ग्लैंड्स, ऑयल ग्लैंड्स, क्यूबॉइडल, सैलिवरी ग्लैंड्स, किडनी ट्यूब्यूल्स में, कॉलमनार, इंटेस्टाइन में। ध्यान रखने वाली बात, ये सिलिएटेड इन नेचर होते हैं, फिंगर लाइक इनका स्ट्रक्चर होता है, प्रोजेक्शंस होते हैं। स्ट्रैटिफाइड स्क्वायमस की अगर बात करें तो स्किन में, स्क्वायमस की बात करें तो इसोफेगस और माउथ में। ये था एपिथेलियल का। ये सारे जो एपिथेलियल के अंदर आ रहे हैं ये सब हमारे प्रोटेक्टिव टिश्यू इन नेचर है, मतलब डिफरेंट ऑर्गन्स को किस तरीके से ये प्रोटेक्ट करते हैं हमारे इंटरनल ऑर्गन्स को, वो सारा चीज हम लोगों को देखना था। कौन से ऑर्गन्स के लिए कौन सा टिश्यू हमारा स्पेशलाइज्ड है, उस चीजों को हमने देखा। नेक्स्ट हम लोग एनिमल टिश्यू की बात करेंगे, विल बी सीइंग कनेक्टिव टिश्यू। तो लेट मी इरेज दिस फर्स्ट। अब एनिमल टिश्यू में एपिथेलियल टिश्यू देखने के बाद लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टिश्यू, दैट इज हमारा है कनेक्टिव टिश्यू। बात करेंगे कनेक्टिव टिश्यू की, तो एज पर द नेम सजेस्ट इट कनेक्ट्स वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू द अदर पार्ट्स। ये क्या करेगा, एक बॉडी पार्ट को दूसरे बॉडी पार्ट से कनेक्ट करेगा। अब कनेक्टिव टिश्यू की अगर बात करें हम लोग, कनेक्ट करेगा। अब इसमें फर्दर हमारे कौन कौन से टिश्यूज आ जाएंगे, तो एक एक करके देखते हैं। नंबर 1 इज ब्लड, number 2 is bone, number 3 is cartilage, number 4 is ligament, number 5 is tendons, number 6 is adipose, number 7 is areolar। ठीक है, टोटल कुल मिलाकर के हमारे 7 टाइप के कनेक्टिव टिश्यूज को हम लोगों को पढ़ना है। ब्लड, बोन, कार्टिलेज, लिगामेंट, टेंडन, एडिपोज एंड एरियोलर। ठीक है, तो एक एक करके अब हम लोग सबको डिटेल्स में देखते हैं। डिटेल में देखने से पहले कनेक्टिव टिश्यू का मैंने आपको बता दिया कि इसका क्या करेगा, कनेक्ट वन पार्ट टू अदर। ठीक है, अब ये जो कनेक्टिव टिश्यूज के जो सेल होते हैं वो लूजली अरेंज्ड होते हैं, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट की अगर बात करें तो ये हमारे एक इंटरसेलुलर मीडियम में इसके सेल्स हमारे लूजली अरेंज्ड होंगे या लूजली स्पेस्ड होंगे, कुछ भी कह सकते हैं। ठीक है, प्लस ये हमारे
एम्बेडेड होंगे इन एन इंट्रासेलुलर मैट्रिक्स। अब यहाँ पे मैट्रिक्स किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ये हमारा हो गया मैट्रिक्स, विच मीन्स एक मीडियम में हमारा एग्जिस्ट करेगा। जो सेल होंगे वो हमारे सस्पेंडेड होंगे एक मीडियम में। सब हमारे सेल्स हो गए और ये हमारे मीडियम में सेल ये सस्पेंडेड है। इसी मीडियम को हम लोग बायोलॉजिकली विल बी रेफरिंग इट एज अ मैट्रिक्स। अब ये जो मैट्रिक्स है ये हमारा इट कैन बी आइदर सॉलिड की फॉर्म में, मतलब जेली लाइक हो सकता है, लिक्विड हो सकता है या फिर सॉलिड हो सकता है। इट कैन बी जेली, फ्लूइड, डेंस या रिजिड। ठीक है, क्लियर है? ठीक है, ये मीडियम क्या क्या हो सकता है हमारा? जेली हो सकता है, फ्लूइड, लिक्विड लिखिए, फ्लूइड लिखिए, या सॉलिड होगा, सॉलिड को डेंस या रिजिड कुछ भी कह सकते हैं। ठीक है, किसकी बात हो रही है? ये मैट्रिक्स जिसमें हमारा सेल सस्पेंडेड है, ये जो हमारा मीडियम है, जो मैट्रिक्स है, ये हमारा डिफरेंट नेचर का हो सकता है। ठीक है, अब हम लोग एक एक करके देखेंगे, ब्लड को, बोन को, कार्टिलेज को, लिगामेंट को, टेंडन्स को, एडिपोज को, एरेरुलर को। तो अब देख लेते हैं हम लोग ब्लड को। सबसे पहले अगर ब्लड की बात करें तो इसमें हमारा जो मैट्रिक्स होगा उसको हम लोग कहेंगे प्लाज्मा और दूसरा होगा हमारा सेल्स। ठीक है, अब इस प्लाज्मा में हमारा फर्दर क्या क्या होगा? अब ये प्लाज्मा में हमारा होगा प्रोटीन, यूज द ब्लैक मार्कर ओनली, प्रोटीन, सॉल्ट, हार्मोन्स। ठीक है, सेल्स की अगर बात करें आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? तो हम लोगों ने ब्लड को देखा, इसका जो हमारा मैट्रिक्स है वो कैसा हो जाएगा? फिर फ्लूइड हो जाएगा। ठीक है, ये हमारे कनेक्टिव टिश्यू है। ये इसमें प्लाज्मा और सेल्स मिल करके, प्लाज्मा में हमारा प्रोटीन, सॉल्ट और हार्मोन्स कंसिस्ट करेगा। सेल्स की अगर बात करें तो आरबीसी, विच मींस रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स, व्हाइट ब्लड कॉर्पस्कल्स और प्लेटलेट्स। ठीक है, फ्लूइड मटेरियल होगा। क्या करेगा ये? क्या क्या ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करेगा? तो ये हमारा ऑक्सीजन, डाइजेस्टेड फूड मटेरियल, वेस्ट मटेरियल, सबको ये ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करेगा एक जगह से दूसरी जगह, विच मीन्स ये हमारे बॉडी पार्ट्स को कनेक्टेड रखेगा। बढ़ेंगे आगे, देखेंगे बोन को। तो अगर बात करें बोन की तो इसका जो हमारा मैट्रिक्स है वो हार्ड रहेगा। क्यों? क्योंकि ये बना होगा हमारा कैल्शियम और फास्फोरस का। सुना होगा आप लोगों ने डेली आमतौर पे बोलचाल की भाषा में कि कैल्शियम की कमी हो गई है, बोन्स वीक हो रहे हैं, विच मीन्स कि जो हमारा बोन है उसका जो मैट्रिक्स है वो हमारा कैल्शियम और फास्फोरस का बना होता है और ये हार्ड इन नेचर होता है। ठीक है, तो बोन हमारा कैल्शियम और फास्फोरस कंपाउंड्स के बने होते हैं। बात करेंगे नेक्स्ट हमारे कनेक्टिव टिश्यू की, दैट इज हमारा कार्टिलेज हो गया। अगर कार्टिलेज की बात करें तो ये भी हमारा, कार्टिलेज की बात करें तो इसका मैट्रिक्स भी हमारा सॉलिड ही होगा। ये हमारा किस चीज का बना होगा? अगर इसके मैट्रिक्स की बात करें तो ये हमारा प्रोटीन और शुगर्स का बना होगा, प्रोटीन एंड शुगर्स का। ठीक है, सॉफ्ट बोन जिसको बोलते हैं, नोज पे, ईयर पे हमारे प्रेजेंट रहेंगे, कार्टिलेज वगैरह, जिसको कि इसके सेल्स जो हैं वो वाइडली स्पेस्ड होंगे। वाइडली स्पेस्ड मतलब काफी कॉम्पैक्टली पैक्ड नहीं होंगे, वाइडली स्पेस्ड होगा, अच्छी खासी उनके बीच में डिस्टेंस होगी। आगे बढ़ेंगे, अगर लिगामेंट की बात करें तो मैं आपको एक चीज बता देती हूँ, BLB, यहाँ पे B हमारा डिनोट कर रहा है बोन्स को और L हमारा डिनोट कर रहा है लिगामेंट को। सिमिलरली अगर लिगामेंट की बात करें हम लोग तो लिगामेंट का फंक्शन भी हमारा यही है। लिगामेंट हमारा इलास्टिक इन नेचर होता है और ये हमारा मैट्रिक्स इसमें काफी ज्यादा कम होता है। फंक्शन इसका क्या है? तो किसी भी दो बोन को कनेक्ट करने का ये हमारा काम करता है। शॉर्ट ट्रिक है हमारा BLB, इसे आप याद रख सकते हैं। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे टेंडन्स को। तो सिमिलरली जिस तरीके से लिगामेंट के लिए मैंने आपको BLB बताया, उसी तरीके से टेंडन्स के लिए हमारा MTB, मतलब कि अगर बोन्स और बोन्स दो कनेक्ट करने के लिए कौन सी टिश्यू चाहिए? लिगामेंट टिश्यू चाहिए। लेकिन अगर मसल्स को बोन से कनेक्ट करना है, M हमारा यहाँ पे मसल्स को डिनोट कर रहा है और B हमारा बोन्स को,
और टी तो हमारा टेंडेंस है ही, ठीक है। ये आपको शॉर्ट ट्रिक है याद करने के लिए, एमटीबी और बीएलबी, ठीक है। तो टेंडेंस हमारा क्या करेगा, तो टेंडेंस का फंक्शन हमारा है एक मसल्स को दूसरे बोन से चिपका के रखने का काम करेगा हमारा टेंडेंस, ठीक है। ये हमारा फाइब्रस इन नेचर होता है, क्लियर है। उसके बाद बच गया हमारा एडिपोज और एरियोलर। तो अगर एडिपोज की बात करें तो ये हमारे फैट टिश्यूज होते हैं, जो भी आपकी बॉडी में एक्स्ट्रा फैट जाता है, जो भी आपने एडिपोज की बात करेंगे तो ये हमारे फैट टिश्यूज होते हैं, जो भी आपके बॉडी में एक्स्ट्रा फैट है, जो भी हम लोगों ने पहले ही पढ़ा था कि एक्स्ट्रा फूड जो प्लांट्स बनाती है वो हमारा स्टार्च के फॉर्म में सबमिट हो जाता है, कलेक्टेड रहता है लीव्स में और फ्रूट्स में। उसी तरीके से हमारे बॉडी में भी जो हमारा ग्लूकोज है वो ग्लाइकोजन में फैट टिश्यूज में हमारा तब्दील हो जाता है, तो एडिपोज हमारा फैट टिश्यूज है। एरियोलर टिश्यू की अगर बात करें तो ये हमारा प्रेजेंट होता है बिलो द स्किन, हमारे जो स्किन के नीचे वाली जो लेयर होती है, बोन बिलो स्किन हमारे लिए प्रेजेंट होता है, ब्लड वेसल्स के अराउंड होता है, बोन मैरो में, एज वेल एज ये हमारा नर्व्स में भी कवर एक देता है। कहने का मतलब है कि जितने भी कनेक्टिव टिश्यू है वो समहाउ कनेक्शन प्रोवाइड करते हैं बॉडी के किसी भी एक पार्ट से दूसरे पार्ट का। आई होप कि यहाँ तक आपको क्लियर है। अब हमारा बच गया मस्कुलर टिश्यू और नर्वस टिश्यू, ज्यादा नहीं है, 5 मिनट का टाइम लगेगा, उसको भी मैं कवर करा ही देती हूँ। तो अगर तीसरे टिश्यू की बात करें, तीसरे एनिमल टिश्यू के, तो ये है हमारा मस्कुलर टिश्यू। ये हमारा किस लिए, इसका क्या एक रोल है, तो ये हमारा मूवमेंट में हेल्प करेगा। जो भी आप एक जगह से दूसरे जगह मूव कर पा रहे हैं जस्ट बिकॉज ऑफ दिस मस्कुलर टिश्यू। अब ये मूवमेंट हमारा क्यों हो पा रहा है, किस प्रोसेस से हो पा रहा है, तो ये हमारा कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन की वजह से हो पाता है। कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स, हमारे जो मसल्स होते हैं, मूवमेंट पॉसिबल है जस्ट बिकॉज ऑफ द रिलैक्सेशन एंड कॉन्ट्रैक्शन। अब क्वेश्चन आता है कि ये कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता कैसे है, तो बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन, इसमें हमारा एक प्रेजेंट होता है कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन, जिसकी वजह से हमारे मसल्स जो होते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स कर पाते हैं, और उसी की वजह से ये हमारे मूवमेंट में हेल्प करते हैं, हम लोग एक जगह से दूसरी जगह मूव कर पाते हैं। क्लियर है। अब ये हमारे मस्कुलर जो टिश्यूज हैं फर्दर दो ब्रॉडर कैटेगरीज में डिवाइडेड है। नंबर 1 इज वॉलेंट्री एंड नंबर 2 इज इनवॉलेंट्री। पहले भी आप लोगों ने ये वर्ड सुना था होगा, वॉलेंट्री और इनवॉलेंट्री। वॉलेंट्री कहने का मतलब है जो हमारे इच्छा अनुसार मूव करे, मतलब अकॉर्डिंग टू आवर विल, विल यहाँ पे इच्छा, और ये हमारा इनवॉलेंट्री जस्ट उसका ऑपोजिट, कैनॉट बी कंट्रोल्ड अकॉर्डिंग टू आवर विल, कैनॉट बी कंट्रोल्ड अकॉर्डिंग टू आवर विल। क्लियर है। एक जिसको कि हम लोग अपने इच्छा से मूव कर सकते हैं और एक जो कि हम लोग अपने इच्छा से मूव नहीं कर पाते। तो अब क्या क्या दोनों में डिफरेंसेस है उसको हम लोग एक एक करके पॉइंट वाइज देखते हैं। अब अगर एक एक करके देखेंगे वॉलेंट्री को, तो वॉलेंट्री का एग्जांपल क्या हो जाएगा हमारा स्केलेटल मसल, ठीक है। अब इस वॉलेंट्री को हम लोग कहते हैं स्ट्रिएटेड मसल्स, STRIATED, स्ट्रेटेड मसल टाइप हो गया वॉलेंट्री मसल का हमारा, ठीक है। अब स्ट्रेटेड मसल की अगर बात करें तो हम लोग इसके सेल्स को देखेंगे पहले कि स्ट्रेटेड मसल्स के सेल्स कैसे होते हैं। और ये करके देखते हैं। पहला पॉइंट, ये सिलिंड्रिकल इन नेचर होते हैं सेल्स, इसके सिलिंड्रिकल हमारा शेप को रिप्रेजेंट कर रहा है। नेक्स्ट हम लोग अगर देखेंगे तो ये हमारे मल्टी न्यूक्लिएटेड एंड अनब्रांच्ड, मल्टी न्यूक्लिएटेड एंड अनब्रांच्ड। ये वॉलेंट्री का एग्जांपल स्ट्रेटेड मसल। स्ट्रेटेड मसल्स की सेल्स की अगर बात करें खासियत, तो ये हमारे सिलिंड्रिकल इन नेचर, मल्टी न्यूक्लिएटेड एज वेल एज अनब्रांच्ड होते हैं। यहाँ तक क्लियर है। इसका एग्जांपल हमारा हो गया किस चीज में, जो भी आप स्किप करते हैं या जंप करते हैं आपके अकॉर्डिंग टू आपका विल चलता है। अगर आपको मन है तब आप उछल कूद करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा, ठीक है। इसका मैं डायग्राम बना देती हूँ। सिलिंड्रिकल ये शेप हो गया हमारा। पहले हम लोग ने देखा सेल्स को। मल्टी न्यूक्लिएटेड मतलब कि इसके न्यूक्लियस काफी सारा होंगे, एक न्यूक्लियस नहीं होगा, और अनब्रांच होंगे मतलब ये कोई बटा हुआ नहीं होगा, ठीक है। ये था हमारे स्ट्रेटेड मसल्स के सेल्स का कॉम्पोजिशन। अब आगे बढ़ेंगे और देखेंगे इनवॉलेंट्री को। फर्दर इनवॉलेंट्री हमारा दो तरह का, कौन कौन सा, स्मूथ और कार्डियक।
स्मूथ और कार्डियक। एक एक करके देख लेते हैं स्मूथ को और कार्डियक को फटाफट से। इनवॉलेंट्री हमारे अकॉर्डिंग टू आवर विल नहीं चलेगा, इसको हम लोग कंट्रोल नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल जो हमारा एलिमेंट्री कैनाल में फूड का मूवमेंट है उसको हम लोग अपने हिसाब से कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। जो हमारा कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन है हमारे ब्लड वेसल्स का, उसको हम लोग कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। आइरिस मसल्स को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। तो ये सब हमारा क्या है, इनवॉलेंट्री है, मतलब कि ये हमारे ऊपर डिपेंडेंट नहीं है इसका मूवमेंट, तो इस चीज को हम लोग इनवॉलेंट्री कहेंगे। इनवॉलेंट्री दो तरह के मसल्स होते हैं, स्मूथ मसल्स और कार्डियक मसल्स। तो दोनों के सेल्स में क्या डिफरेंसेस आएंगे उसको हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। सबसे पहले अगर बात करें स्मूथ मसल सेल्स की, तो ये हमारा स्पिंडल शेप का होता है, यूनिन्यूक्लिएटेड होता है और अनब्रांच्ड होता है। लिख देती हूँ मैं इस चीजों को, स्पिंडल शेप, यूनिन्यूक्लिएटेड, यूनिन्यूक्लिएटेड मतलब कि सिर्फ एक सिंगल न्यूक्लियस होगी और अनब्रांच्ड होगा। क्लियर है? स्पिंडल शेप, यूनिन्यूक्लिएटेड और अनब्रांच्ड। फिगर की अगर बात करें तो इस तरीके का कुछ इसका फिगर होगा। क्लियर है? अब कार्डियक मसल्स की बात करते हैं। यूनिन्यूक्लिएटेड एक न्यूक्लियस है और अनब्रांच्ड मतलब कि किसी तरह का कोई ब्रांचेस शो नहीं करेगा। कार्डियक मसल्स की अगर बात करें तो ये सिर्फ और सिर्फ हमारा पाया जाएगा हार्ट के सेल्स में। इसके सेल्स की अगर बात करें तो ये सिलेंड्रिकल शेप का होगा, जो शेप हम लोगों ने यहाँ देखा था इसका स्ट्रेटेड मसल का, इसका भी हमारा सिलेंड्रिकल ही शेप होगा। प्लस ये भी हमारा यूनिन्यूक्लिएटेड होगा। अंतर क्या आ जाएगा, तो ये हमारा ब्रांच्ड हो जाएगा। आइए देख लेते हैं इसके डायग्राम को विद द पॉइंट्स एज वेल। फाउंड ओनली इन हार्ट्स, फाउंड ओनली इन हार्ट मतलब कि जो हमारे हार्ट के सेल्स होंगे वही सिर्फ हमारे कार्डियक मसल्स के बने होंगे, कार्डियक सेल्स के होंगे। फाउंड इन हार्ट सेल्स, फाउंड इन हार्ट सेल्स की अगर बात करें तो ये हमारा सिलेंड्रिकल शेप के होंगे, यूनिन्यूक्लिएटेड एज वेल एज ब्रांच्ड होंगे। डायग्राम को मैं यहाँ ऊपर बना देती हूँ, ठीक है? ठीक है, ये हमारा हो गया ब्रांच्ड, यूनिन्यूक्लिएटेड और सिलेंड्रिकल शेप का। तो ये सब थी कुछ हमारा मस्कुलर टिश्यू से रिलेटेड। ये मूवमेंट में शो करेगा। ये मूवमेंट हमारा कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की वजह से हो पाएगा। ये कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्सेशन बिकॉज ऑफ द कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन, इसमें हमारे कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं जिसकी वजह से कि ये रिलैक्सेशन और कॉन्ट्रैक्शन शो करेगा। अब ये हमारा दो तरह का, वॉलंटरी जिसको कि हम लोग अपने हिसाब से चला सके और इनवॉलंटरी जो कि हमारे विल पे बिल्कुल भी डिपेंडेंट नहीं है। वॉलंटरी की अगर बात करें तो स्केलेटल मसल्स हो गया, हम लोग स्किप जंप जो करते हैं वो सब हमारा आ गया वॉलंटरी में। इनवॉलंटरी में अगर बात करें तो मूवमेंट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल में जो हमारा फूड का मूवमेंट है वो हो गया, हमारे आइरिस के मूवमेंट हो गए, आर्टरीज के ब्लड वेसल्स के हमारे मूवमेंट हो गए, ये सब हमारे इनवॉलंटरी हो गए। फर्दर हम लोगों ने देखा वॉलंटरी को जो टाइप है तो स्ट्रेटेड मसल्स, इसके सेल्स की बात की हम लोगों ने, तो सिलेंड्रिकल इन नेचर होता है, मल्टी न्यूक्लिएटेड होता है मतलब इसमें न्यूक्लियस काफी ज्यादा होगा और अनब्रांच्ड होता है। आगे जब हम लोग बढ़े तो इनवॉलंटरी फर्दर दो तरह में डिवाइडेड, स्मूथ और कार्डियक। कार्डियक और स्मूथ के सेल्स में थोड़ा सा डिफरेंस है, ये हमारे स्पिंडल शेप का होता है, स्मूथ की बात करें यूनिन्यूक्लिएटेड होता है, अनब्रांच्ड होता है। वहीं पे अगर कार्डियक की बात करें तो ये हमारे सिर्फ और सिर्फ हार्ट में पाया जाता है, शेप इसका सिलेंड्रिकल होगा, यूनिन्यूक्लिएटेड होगा एज वेल एज ब्रांच्ड होगा। तो ये सब थी हमारे मस्कुलर टिश्यूज की बात। अभी तक एनिमल टिश्यूज में वी हैव सीन 3 टिश्यूज, कौन कौन से, एपिथेलियल, कनेक्टिव और मस्कुलर। अब हमारा बच जाता है एक नर्वस, तो उसको भी हम लोग देख लेते हैं। ज्यादा उसको भी एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं, बस थोड़ा सा जितना बेसिक आपके लिए इम्पोर्टेंट। तो पहले इसको मैं इरेज कर देती हूँ। अब नेक्स्ट हमारा बच गया एक नर्वस टिश्यू नंबर 4। नर्वस टिश्यू की अगर बात करें तो जितने भी हमारे रिस्पॉन्सेज होते हैं, जैसे कि गर्म सामान में टच करना तो फीलिंग और उससे हाथ हटा लेना, तो ये सारे जो हमारे स्टिमुली पास होते हैं हमारे हाथ से ब्रेन तक, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड के जितने भी हमारे जो सेल्स हैं वो सब हमारे बने होते हैं
नर्वस टिश्यूज के। ये नर्वस टिश्यूज हमारे नर्व सेल्स के कंपोज होते हैं, या नर्व सेल्स के ही, या फिर उन्हीं को हम लोग कहते हैं न्यूरॉन। क्लियर है? कहने का मतलब है कि जो हमारे सेल्स ऑफ ब्रेन होते हैं, स्पाइनल कॉर्ड होते हैं, नर्व्स होते हैं, ये सब हमारे नर्वस टिश्यूज से मिलके बने होते हैं। ये नर्वस टिश्यूज के जो सेल्स होते हैं, जिनको कि हम लोग नर्व सेल्स कहते हैं, या फिर उसको हम लोग न्यूरॉन भी कहते हैं। अगर बात करें न्यूरॉन की, तो मैंने यहाँ पे न्यूरॉन का एक स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश किया है। ये एक हमारा न्यूरॉन है, जिससे कि हमारा ये वाला जो पार्ट्स होता है, जिसमें कि हमारा न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म होता है, इसको हम लोग साइटोन कहते हैं। और ये लॉन्ग ट्यूबलाइट जो हमारा स्ट्रक्चर दिख रहा है, तो इसको हम लोग साइटोन कहेंगे। और ये लॉन्ग ट्यूबलाइट जो हमारा स्ट्रक्चर है, इसको हम लोग एक्सॉन कहेंगे। फर्दर ये जो हमारे डिफरेंट बहुत सारे जो ब्रांचेस निकले हुए हैं, इनको हम लोग कहते हैं डेंड्राइट्स। सेंटर में है हमारा न्यूक्लियस, और ये है हमारे नर्व एंडिंग। इसकी वजह से ही हमारा जो भी इम्पल्सेस हैं वो ट्रांसफर होते हैं। ये नर्व एंडिंग से फिर दूसरा न्यूरॉन हमारा कनेक्टेड होगा, और ये पूरा हमारा ब्रेन में, स्पाइनल कॉर्ड में और नर्व्स में कनेक्टेड होता है, जिसके थ्रू कोई भी आपका जो स्टिमुलस मिलने के साथ ही आप जो रिस्पॉन्स कर पाते हैं, वो जस्ट बिकॉज ऑफ दिस नर्वस टिश्यू। तो ये जो टिश्यू चैप्टर था हमारा, जिसमें कि हम लोगों ने प्लांट को और एनिमल टिश्यू को अलग अलग काफ़ी डिटेल में देखने की कोशिश किया है, वो यहाँ पे ख़त्म होता है। यही तक इस चैप्टर में आपको पढ़ना था। बाकी अगर इसमें कुछ भी आपको लगे कि कमी ज़्यादा है या फिर कुछ छूट गया है, तो आप कमेंट सेक्शन में उसको पूछ लीजिए। और बाकी हम लोग इसके रिविजन वीडियो में विल सी सम क्वेश्चंस, जिससे कि आपके कॉन्सेप्ट्स और भी क्लियर हो जाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ ग्रेट डे। थैंक यू।